गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एड्स के बारे में देखा था, उसके लक्षण और उससे बचाव किस तरह से करना है, इस विषय में हम लोगों ने देखा था। अब 13 नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं, पीलिया के विषय में, जॉन्डिस के विषय में, है ना। पीलिया प्रदूषित जल व भोजन से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। इसे वायरल हेपेटाइटिस ई भी कहा जाता है। पीलिया के विषाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के 15 से 50 दिनों में इस रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। इसका मतलब ये है 15 से लेकर 50 दिन में जो लक्षण प्रकट होंगे, तो 0 से 15 दिन तक इसका लक्षण पता नहीं चलता है कि पीलिया हुआ है करके। ठीक है, इस रोग से सभी को नुकसान होता है, किंतु गर्भवती महिलाओं को अधिक खतरा होता है। अब देखते हैं पीलिया के लक्षण। भूख न लगना, भोजन का स्वाद न आना। सेकंड है पीले रंग का पेशाब होना व आँखों और त्वचा का रंग जो है वो क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, पीला रंग का हो जाता है। ये देखो बच्चों, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एक नॉर्मल चेहरा किस तरह से दिख रहा है और एक पीलिया का रोगी का जो चेहरा है वो हल्का वो पीला पीला दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से उसके जो आँखें हैं, रोगी की जो आँखें होती है वो भी येलोइश टाइप से हो जाती है। ठीक है। थर्ड है सिर में दर्द होना, उल्टी लगना या उल्टी होना। फोर्थ है कमज़ोरी और थकावट लगना। फिफ्थ है पेट में दाहिनी तरफ ऊपर की ओर दर्द होना। पीलिया से बचाव। पीलिया से बचाव के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या करने से हम जो है वो पीलिया से बच सकते हैं। फर्स्ट है पीने के पानी को 20 मिनट तक उबाल कर ठंडा कर उपयोग करें। देखिए, जहाँ कहीं कभी पानी अच्छा नहीं रहता है या फिल्टर वाटर यूज़ नहीं करते हैं आप लोग, तो हमेशा पानी को 20 मिनट तक उबाल करके ही पिए, है ना। गर्म करने से मतलब बॉडी में नहीं, लेकिन वाटर में जो पाए जाने वाले जीवाणु हैं वो मरते नहीं हैं। बॉईल करना होगा। ठीक है, इसलिए कभी भी पानी बिना फिल्टर के यदि पी रहे हैं तो उसको बॉईल करके ठंडा करके पी लीजिएगा आप लोग, है ना। सेकंड है 20 लीटर पीने के पानी में 1 क्लोरीन गोली पीस कर डालें एवं 30 मिनट बाद उपयोग करें। और थर्ड है शौच के पश्चात एवं भोजन से पहले हाथ साबुन से धोना है। ठीक है। फोर्थ है पीलिया के विषाणु मरीज के मल के साथ विसर्जित होते हैं, अतः खुले में शौच न करें। फिफ्थ है खुले में रखी बासी व सड़ी गली खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करना है। सिक्स्थ है पीलिया के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत डॉक्टर से क्या करना है, सलाह लेना है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे एक अनुवांशिक रोग, सिकल सेल। ये अनुवांशिक रोग है, यानी कि माता पिता से बच्चों में होने वाली रोग है, जिसे सिकल सेल के नाम से हम लोग आगे देख रहे हैं ना। तो सिकल सेल हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। एक सामान्य लाल रक्त कोशिका है और नीचे तरफ देखो, वही जो सामान्य लाल रक्त कोशिका है उसका आधा भाग है अर्धचंद्राकार हंसियाकार लाल रक्त कोशिका जिसे बोला गया है पर। ठीक है ना। तो सिकल सेल रोग का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा। छत्तीसगढ़ की कुछ जातियों में भी यह बीमारी पाई जाती है। आइए जानें आखिर सिकल सेल ये जो रोग होता है या सिकलिंग क्या होता है। सिकल सेल रोग जो होता है वो शरीर में लाल रक्त कणों में हुए जन्मजात परिवर्तन के कारण होता है। जन्मजात परिवर्तन के कारण, जिसमें गोलाकार लाल रक्त कण जो होते हैं वो हंसिए के आकार के हो जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, यदि माता पिता को होगा तो बच्चों में आ सकता है। यदि माता को होगा तो भी बच्चे को हो सकता है, पिता को होगा तो भी बच्चे को हो सकता है, दोनों को होगा तो भी बच्चे को हो सकता है।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने डायग्राम में देखा, जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग सिकल सेल को कैसे पहचान सकते हैं, वो हंसियाकार दिख रहा है, वो अर्धचंद्राकार दिखता है, ठीक है, जिसमें गोलाकार लाल रक्त कण हंसिये के आकार के हो जाते हैं। अंग्रेजी में हंसिये को ही क्या कहते हैं, सिकल कहते हैं। सामान्य लाल रक्त कण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। किसका परिवहन करते हैं, लाल रक्त कण जो होते हैं वो ऑक्सीजन का, जबकि हंसियाकार हो जाने के कारण ऑक्सीजन के परिवहन में कमी हो जाती है। साथ ही ये शरीर के विभिन्न अंगों की महीन रक्तवाहिनियों में क्या हो जाते हैं, गुच्छा बढ़कर फंस जाते हैं, जिससे उस अंग के कार्य करने में क्या होता है, रुकावट और दर्द होने लगता है। जब जिस शरीर के किसी अंग से हम काम करें, मान के चलो हाथ से ही, और उसमें ब्लड का फ्लो जो रहेगा वो रुक जाएगा या अटक जाएगा, है ना, मतलब उसका फ्लो जो रहेगा वो असामान्य हो जाएगा, तो फिर वहाँ तो दर्द होगा ही ना। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये देखो बच्चों, पहला डायग्राम जो हम लोग देख रहे हैं रेड ब्लड सेल्स का, देखो इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है वो कोशिकाओं में, मतलब विभिन्न अंगों में किस तरह से आसानी से पहुंच रही है, आसानी से फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये गोलाकार है, इसका कण क्या है, गोलाकार। परंतु जब हम लोग इस सेकंड वाले, इस राइट वाले डायग्राम में देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जो सिकल सेल है ना, जो हंसियाकार है, वो जो सामान्य रक्त कण है, यानी कि गोलाकार रक्त कण है, जो रेड ब्लड सेल है, उसको जाने से रोक दे रहा है, और वही ब्लड सेल क्या हो गया, हंसियाकार हो गया है ना। यानी कि कुछ कुछ जो रेड ब्लड सेल है वो गोलाकार है, लेकिन अधिकतर क्या है, सिकल सेल हो जाने के कारण वो जो गोलाकार रेड ब्लड सेल है वो जाने नहीं पा रहा है, उसके लिए एक ब्लॉकेज एरिया हो जा रहा है, हंसियाकार जो रक्त कण है ना उसके कारण। सिकल सेल के कारण वो जो गोलाकार रक्त कण है, रेड वाला लाल रक्त कण है, वो नहीं जा पा रहा है। आप देख सकते हैं डायग्राम में इस तरह से, है ना, इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका बहाव और फ्लो क्या हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, और मतलब रुकावट पैदा हो रही है, इसमें अच्छे से नहीं जा पा रहा है, और इस पे जो ब्लड के सेल्स है वो हंसियाकार हो जा रहे हैं, पूरे के पूरे गोल नहीं है। और ये लेफ्ट साइड वाला में यदि हम लोग देख रहे हैं तो उसमें पूरा का पूरा गोल है, और वो आसानी से कोशिकाओं में जा रहा है, आसानी से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच सक रहा है। ये सामान्य है, लेकिन ये सामान्य नहीं है बच्चों। ये सिकल सेल लाल रक्त कण को विभिन्न अंगों तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे ब्लॉकेज होने का खतरा होता है ना, ब्लॉकेज कर देता है, ब्लॉक ही कर देता है ये। यह बीमारी सामान्यतः उन भूभागों में पाई जाती है जहां मलेरिया अधिक होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मलेरिया परजीवियों से बचने के लिए लाल रक्त कणों ने अपने सामान्य आकार में परिवर्तन कर इस प्रकार का रक्षात्मक रूप धारण किया होगा। ये अनुमान है सिर्फ, इसका वास्तव में बनने का कारण अभी तक मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रूफ नहीं हुआ है ना। तो मलेरिया परजीवियों से बचने के लिए लाल रक्त कणों ने अपने सामान्य आकार में परिवर्तन कर इस प्रकार का रक्षात्मक रूप धारण किया होगा। तो मलेरिया से तो बच रहा है, लेकिन कौन सी बीमारी लेकर क्या रहा है, लाल रक्त कणिका जो सिकल सेल में बदल जा रहा है, मतलब हंसियाकार में हो जा रहा है, तो वो कौन सी बीमारी लेकर के आ रहा है, सिकल सेल या सिकलिंग बीमारी लेकर के आ रहा है ना। तो ये एक अनुमान है वैज्ञानिकों का, ये प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में इनके बीच में जो अंतर दिया हुआ है, सामान्य लाल रक्त कोशिका और हंसियाकार लाल रक्त कोशिका, उसे हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके।